एवरी वन। तो आज हम पढ़ेंगे अबू तारिक तिब में अबू सहल मसीही। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ, इंट्रोडक्शन। तिब यूनानी के मुशाहिर तिब्बा में अबू सहल ईसा बिन या अल मसीही का नाम नुमाया नजर आता है, यानी बहुत अच्छा नजर आता है। मसीही के ज़माने हयात के बारे में मुअक्खरीन ने कोई राय जाहिर नहीं की है, अलबत्ता मगर इतना ज़रूरी है कि ये 10वीं सदी ईसवी का तबीब है, यानी कि ये कब इनका पैदाइश कब हुई, वफात कब हुई, ये कुछ अभी इसका पुख्ता नहीं पता। बट ये बोला जाता है कि ये 10वीं सदी ईसवी का ज़माना हयात है। इसी में मतलब इसमें पैदाइश वगैरह हुई थी इसकी। बाज़ जगह उसका सन वफात 10 एडी दर्ज है। ये तबीब फाजिल ईरान के शहर जुर्जान में पैदा हुआ था और इल्म तिब को अपना मैदान कार बनाते हुए इंतहाई अहम खिदमत अंजाम दी थी, यानी कि अपना जो काम किया था इसने इल्म तिब में काम किया था और इसी से इसने खिदमत दी, काम किए। बाद मुअक्खरीन ने तस्दीक की है कि ये इब्ने सीना का उस्ताद भी रहा है, यानी इसने इब्ने सीना को ही पढ़ाया है। तो सोचे कितना बड़ा कितना अच्छा ये तबीब होगा। और ये बात तो साबित है कि ये इब्ने सीना का हम असर बल्कि रफीक था। तालीम व तरबियत। अब देखते हैं उसने एजुकेशन वगैरह कहाँ से हासिल की। अबू सहल की तालीम व तरबियत के बारे में ज़्यादा तफसीर मौजूद नहीं है, यानी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसकी तसानीफ से ये अंदाज़ा होता है, जो उसने लिखी है किताबें, उससे ये पता चलता है कि वो अरबी ज़बान का माहिर और फ़न तिब में कामिल था। फजलो कमाल। अब उसके क्या कारनामे थे वो देख लेते हैं। अबू सहल की शख्सियत को मजमूआ कमालात कहा जाता है, यानी जो उसकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, मजमूआ बोलते हैं ना, 1 2 3 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी एक नहीं बहुत सारे अंदर उसके हुनर थे, जिनमें 3 खसूसियात अफजल, यानी सबसे अच्छी 3 खसूसियात है। हाजी के तबीब, फिजिशियन भी था, फाजिल मुहक्किक जो इन्वेस्टिगेशन करते वो भी था, और कामिल मुसन्निफ भी, राइटर भी था। अबू सहल बहैसियत तबीब। अब देखते हैं एज अ फिजिशियन वो कैसा था। अबू सहल एक हाजी के तबीब था। मर्ज के असबाब, यानी जो डिसीज थी उनके कॉज पर गहरी नजर रखता था और असबाब के मुताबिक उसूल इलाज का माहिर था, यानी कि ये इस डिसीज का कोज क्या है उसके हिसाब से इलाज क्या करता था। तशखीस अमूर में नब्ज, यानी डायग्नोसिस जो करता था वो नब्ज, बोल यानी यूरिन व बराज के इम्तिहान में उसको मलका हासिल थी, अच्छे से करता था। तजवीज़ के दौरान दवाओं के इंतखाब में एहतियात से काम लेता था, यानी कुछ भी लिख दो दवाई, ऐसा नहीं था, अच्छे से सोच समझ के दवाई लेता था, दिया करता था। मुज़र और सम्मी अद्विया से हत्तल इम्कान गरेज करता था। बाएतबार मजमूई उसका इलाज शिफा ज़मामिन था, बहुत अच्छा यानी इलाज करता था वो। अबू सहल बहैसियत मुहक्किक। अबू सहल के पेश किरदा बाद नज़रियात उसकी ज़ाती तहकीक पर मबनी है, यानी कि उसने जो नज़रिए दिए वो खुद की इन्वेस्टिगेशन से दिए ज़्यादातर। मसलन जैसा कि प्रेगनेंसी और तख्मीन जनीन हम फीटस को बोलते हैं, फीटस फॉर्मेशन से मुतालिक कदीमा का नज़रिया ये था कि दौरान हमल एतबार से तहमस यानी अमेरिया की वजह ये है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के ज़रिए जो खून खारिज होता है वो दौरान हमल जनीन की नशोनुमा में सर्फ होता है, यानी कि यूज़ होता है। अब क्या है मतलब जो पुराने मुअक्खरीन थे वो ये बोला करते थे कि जो फीटस होता है वो किससे बनता है, वो जो फीमेल का मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है ना उससे बनता है। ये पहले के लोग कहा करते थे, पहले के जो मुअक्खरीन थे, पहले के जो अतिब्बा थे। अबू सहल ने इस नज़रिए से इख्तिलाफ करते हुए, यानी उनके अगेंस्ट जाते हुए वाज़ेह किया कि दौरा तमस के ज़रिए जो खून खारिज होता है ना तो वो इतना साले होता है, यानी ना वो इतना अच्छा होता है और ना ही उसकी मिक़दार इतनी होती है, यानी ना तो उसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि जनीन की परवरिश मुकम्मल कर सके। उनका कहना था कि उससे नहीं बनता है फीटस, उससे नहीं बनता है क्योंकि ना उसकी इतनी क्वांटिटी होती है ना वो इतना अच्छा होता है कि बल्कि जनीन की परवरिश हामला के खून साले से ही होती है, यानी कि जो मदर है उसी से होती है, जो उसके बदन में गर्दिश करता है
ابو سہل نے ہی یہ تحقیق کی کہ استقرار حمل میں عورت کا یعنی پریگنینسی میں عورت کا کردار صرف اتنا نطفہ کو قبول کرنا ہی نہیں بلکہ نطقہ سازی میں بھی عورت برابر کی شریک ہے، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ پریگننٹ ہو گئی لیکن مطلب کہ ایکسیپٹ کرنا، مطلب اس کا یہ کہ وہ پرورش بھی وہی کرتی ہے مدر۔ بلا شبہ یعنی بنا کسی ڈاؤٹ کے مسیحی کے یہ نظریات اب درست ثابت ہو رہے ہیں، یعنی اب تو یہ پروو ہو چکا ہے کہ ہاں مدر سے ہی سب کچھ پرورش وغیرہ ہوتی ہے فیٹس کی۔ غذاؤں سے متعلق بھی مسیحی کی تحقیق کافی اہم ہے۔ اس نے اصول مرتب کیا کہ جو غذا جتنی خوش ذائقہ ہوتی ہے وہ بدن کی نشو و نما کے لیے اتنی ہی مفید ہوتی ہے۔ دواؤں سے متعلق بھی مسیحی کی تحقیق و ایجادات اہمیت کی حامل ہے۔ ابو سہل بحیثیت مصنف ایز اے رائٹر اور کیسے تھے؟ تصنیف و تالیف میں مسیحی کا مقام انتہائی بلند ہے۔ اس کی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زبان و بیان میں دونوں پر قدرت رکھتا تھا۔ مسیحی کے نام کے آگے تقریباً 1 درجن یعنی 12 کتابیں درج ہیں، جن میں سے کچھ فلسفے اور کچھ طب سے متعلق، جس میں سے جو کچھ کتابیں ہیں وہ فلسفے کی ہیں اور کچھ میڈیسن کے متعلق ہیں۔ مسیحی کی سب سے زیادہ قابل اور قدر اور معرکات الآراء کتاب المیعات فی الطب ہے، یعنی سب سے اچھی جو کتاب ہے اس کی۔ یہ موضوع طب پر لکھی جانے والی ایک اہم کتاب ثابت ہوئی جس کی بدولت مسیحی کا نام تاریخ طب میں آج تک زندہ ہے۔ شکریہ۔